वेलकम टू आवर चैनल विंग्स एक उड़ान। सो आप लोग जो हमें अपनी सजेशंस दे रहे हैं, आई होप आप लोग नोट कर रहे हैं कि वी आर वर्किंग दैट वेज। जो हमारे कल के भी व्यूज़ गए, सम ऑफ यू एक्चुअली मैंशनड इट हमारे कमेंट सेक्शन पे कि कैसे कैसे शेयर करना चाहिए और किस टाइप के टॉपिक्स डील करने चाहिए। वी आर ओपन टू ऑल्सो सजेशंस, सो प्लीज़ लेट अस नो और आप कैसे डिस्कस करना चाहते हैं। नाउ जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, क्योंकि आप लोग फिर कभी वो रिपीट क्वेश्चन हो जाता है। व्हेन यू गो टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जो टॉप पे है डू सब, इस पे आप देखिए, यू हैव नोटिस्ड 90 वीडियोस, 89 वीडियोस ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। ओके, विल बी टचिंग सेंचुरी सून। आई होप हमारा भी रोहित शर्मा जैसा फॉर्म चले। एंड जो हमारी सीरीज़ है इस पे लाइक आई सेड कि सम ऑफ यू हैड मेंशन टू कम अप विद सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो, एंड देन रिवर्स ओरिएंटेड ऑल्सो। कंप्यूटर के तो ऑफकोर्स साथ साथ चल ही रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वन, ये कल हमारी डेमोग्राफी और सेंसस के रिलेटेड वीडियो थी, तो दिस वाज आल्सो अ सजेशन। नाउ कमिंग बैक आज की वीडियो के हिसाब से, लेट्स स्टार्ट। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, among the following option, which state is the highest milk producing state in India? Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana. Okay, the options मेरे को बताइए क्या क्या। अब मेरे को फुल स्कोर भी बताइए at the end of this series, at the end of the video क्या रहेगा आपका। The correct option here is Rajasthan. Okay, जो statistics है 22 का हिसाब से, ओके वहाँ पे दिखाया है राजस्थान इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। इट इज़ फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय यूपी, एमपी, गुजरात, आंध्रा। मिल्क के रिलेटेड आई गेस हमेशा वी माइट गेट कंफ्यूज विद गुजरात। आप देखिए गुजरात मैंने ऑप्शन में भी नहीं लिखा था, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं उसमें देखूं कि मिलियन मीट्रिक टन्स के हिसाब से कितना है, तो राजस्थान इज 33.3, उत्तर प्रदेश इज 33.2, गुजरात फिर 26.8 आ जाता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में क्या क्या आ जाता है? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूटी दैट मीन्स दिल्ली एंड पुडुचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग रहती है इसमें ऑफकोर्स आपके सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर, देन एलजीज भी आपके रहते हैं ऑफ अदर यूटीज, तो दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन आ गए। देन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी आते हैं, उसमें फिर आपके वाइस चेयरमैन हो गए नीति आयोग का, फुल टाइम मेंबर्स नीति आयोग के, स्पेशल इन्वाइटीज भी रहते हैं। जो ये गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग है, एज अ नेम सजेस्ट ओनली, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड एलजीज हैं। ये प्रीमियर बॉडी है विच शेयर्स, दैट मीन्स ये जो विजन रहता है नेशनल प्रायोरिटीज स्ट्रैटेजीज के रिलेटेड, ये उससे डील करती है। एंड ऑफ कोर्स लीडिंग टू व्हाट? लीडिंग टू डेवलपमेंट ओरिएंटेड नैरेटिव। ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है आज के टाइम पे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दैट मीन्स कैसे सेंटर और स्टेट ऐसे अपने एक दूसरे के साथ विद कोऑपरेशन दे आर डीलिंग विद ईच अदर, एंड ऑफ कोर्स विद ड्यू डिस्कशंस एवरीथिंग। Dairy comes under which of the following? Primary, secondary, tertiary, none of the above. The correct answer here is, ये आपका प्राइमरी में आता है। क्यों? देखो 3 में डिवाइडेड है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी आपका सेक्टर वो रहता है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं एनवायरनमेंट, एज दीज रेफर टू, जैसे अर्थ रिसोर्सेज के रिलेटेड, हंटिंग, गैदरिंग, पैस्टोरल एक्टिविटीज, फिशिंग, एपिकल्चर, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग। सेकेंडरी में आपका आ जाता है जहाँ पे हम कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड टू नेचुरल रिसोर्सेज थोड़ा सा। सो अब रॉ मटेरियल्स में हो गया, शू फैक्ट्री हो गई, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। टर्शरी आपका आ जाता है, इसमें आपका बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज आता है। इट इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज से याद रखिए, जैसे कंसल्टेंसी हो गया, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। Golden Revolution deals with jute pulses, expensive minerals, honey and horticulture. The correct is, बताइए क्या है, थोड़ा इसमें इमेज दिमाग में रखिए क्या हो सकता है। honey and horticulture,
ओके। ये 1991 में इसका रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था और फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन माना जाता है निरपक टुटच को। ओके, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन गाइस कहा जाता है जूट को, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ओके, जूट प्रोडक्शन। अब देखिए इस तो फिर लिस्ट बन गई है। ब्राउन में आपका लेदर एंड कोको आता है, ग्रीन वी ऑल नो। ग्रे रेवोल्यूशन गाइस आपका आता है, आप अगेन एक टेबल भी बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स। पिंक में आपका आ जाता, रेड में आपका मीट टोमेटो प्रोडक्शन आता है। देन राउंड रेवोल्यूशन भी एक है, राउंड से समझ आइए क्या होगा, पोटैटो। देन वाइट रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स मिल्क एंड डेयरी। येलो में आ जाता है आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन। ब्लू रेवोल्यूशन में फिश। ब्लैक रेवोल्यूशन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नाउ 20 रुपए के नोट की बात कर रहे हैं, निकालिए अपने जेब से और देखिए। इट हैज़ एन इमेज ऑफ विच मॉन्यूमेंट एट द बैकग्राउंड अलॉन्ग विद महात्मा गांधी इन द न्यू सीरीज। येलो कलर का जो हमारा वो नोट है, ओके, वो बताइए उसमें क्या है। रेड फोर्ट, सांची स्तूपा, एलोरा केव्स, गेटवे ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर हेयर इज एलोरा केव्स। ओके, ये 19 या 2019 में एक्चुअली आरबीआई ने न्यू करेंसी नोट इशू किए थे। ऑफकोर्स गांधी जी तो उस पर थे ही। इसमें सिग्नेचर भी आपका था गवर्नर ऑफ आरबीआई का, और जो बेस कलर है वो थोड़ा येलोइश में है। तो इसमें एलोरा केव्स के बने हुए हैं। अगर आप रिवर्स साइड से जब नोट को देखेंगे, ऑफकोर्स वो आप लाइट में भी हमें दिख जाता है आराम से, तो दिस इज दी करेक्ट वन। अब अगर देखिए, अब मैंने 20 का आपको बताया है, जो 10 का है उसमें सन टेम्पल आ जाता है कोणार्क का। 50 वाले में हम्पी विद चैरियट आता है। ओके, 200 वाले में सांची स्तूपा आता है। 500 वाले में रेड फोर्ट विद इंडियन फ्लैग आता है। 2000 का अगर अब आजकल मार्केट में मिल रहा है तो देख लीजिए क्या है लेटेस्ट और बताइए। ओके, फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट होती है 8 कोर इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी हैं वो पहले बताइए ऑप्शंस में क्या है। नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स। देखिए इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है एक मेजर ऑफ लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं आपकी, जैसे वो है आपकी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। सो नॉट में आपका आ गया फार्मास्यूटिकल्स, आपकी इंडस्ट्रीज में उनमें नहीं आती है। अब यही आपका चेक करते हैं IIP, ठीक है। द चेंजेस इन द IIP आर यूज्ड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर, क्या पता सारे ऑप्शंस आपके इसमें इंपॉर्टेंट हो, कभी कभी बोलते हैं एक नहीं है। सो बी अवेयर। एज पर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग, विच स्टेट हैज़ अ हाइस्ट परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी। इंपॉर्टेंट, डेलिबरेटली मैंने नीति आयोग के रिलेटेड 2 क्वेश्चंस डाले हैं आपके लिए। मल्टी टाइम, कभी क्या पता आपसे ये पूछा जाए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। सो दिस ऑल्सो यू विल कम टू नो कि नीति आयोग है। अब पहले देखते हैं ये क्या बात करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, देखिए ये एक कमेटी रहती है नीति आयोग में। इसमें सर्वे किया जाता है, जैसे अगर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस हैं उसके हिसाब से कैसे वो फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है। ये डेवलपमेंट एम्प्लॉय इंश्योरिंग, इसमें क्या क्या देखती हैं वो आपका किस हिसाब से, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। दैट इज़ वाई दीज बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड ऑफकोर्स वो आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम भी आता है, एंड दैट इज़ हाउ दे डील विद इट। अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। द करेक्ट आंसर गाइस इज बिहार। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी शेयर दिस डेटा विद यू। ये मैंने 23 की 2023 वेबसाइट जो गवर्नमेंट की थी वहीं से मैंने डेटा निकलवाया है। उसमें वी हैव सीन विद टाइम सम इम्प्रूवमेंट। बिहार ने इम्प्रूव किया है। ये जो डेटा है ये 21-22 के रिलेटेड है। अगर मैं इसको 16-17 से कंपेयर करूं तो बिहार हैज़ इम्प्रूव।
कैसे? बिहार पहले 51.89 उस टाइम पे बोला जाता था कि उसकी परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी थी, अब आज के टाइम पे इट इज़ 33.76। ओके, सो दिस इज़ द डेटा। उसके बाद झारखंड आ जाता है। वी हैव सीन विद टाइम काफ़ी कम हो गया है इसमें। थैंकफुली JNK बहुत नीचे है, दैट मीन्स पॉवर्टी उतनी नहीं है JNK में। झारखंड के बाद मेघालय, फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आता है। ऑफ कोर्स द लिस्ट इज लॉन्ग, बट डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बिहार यूपी झारखंड। बिहार टॉप पे है, झारखंड में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। The theory of purchasing power parity deals with exchange rate, wage rate, interest rate and bank rate. बहुत यूज होता है ये टर्म PPP। क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग। लेट मी फोकस अगेन। वे ऑफ मेजरिंग क्या? इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ऑफ कोर्स, ठीक है। ये क्या है? ये रेट दैट इट वाज कॉस्ट एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ, दैट मीन्स US डॉलर से अगर मुझे कुछ बाय करना है एंड बाय बास्केट ऑफ गुड्स इन यूरोज, कितने का मेरे को मिलेगा? इट वुड कॉस्ट टू परचेज द सेम गुड्स डायरेक्टली विद डॉलर्स। ओके, सो दिस इज वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। Disguised unemployment, it should be unemployment, is mostly seen in which sector? सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या रहती है? अगर सपोज मेरी दुकान पे, गाइस ये क्वेश्चन है मोस्टली सीन, इट्स ऑफ कोर्स इन एवरी सेक्टर, बट किस सेक्टर में ज़्यादा देखी जाती है? सपोज मेरी एक दुकान है जहाँ पे 5 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब आप समझो 5 लोगों की वहाँ पे जॉब है, बस कोई आ जाता है बोलने के लिए कि चलिए 1-2 को और एक्स्ट्रा रख लीजिए कि कुछ ना कुछ काम कर लेगा, छोटू चलिए ले आ, चल वो ले आ। दैट मीन्स रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर मैं वहाँ पे उसको रख रही हूँ, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। 5 के बदले 7 मैंने वहाँ पे रखे हैं। ओके, दे सीम टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर एक्चुअली नॉट। ओके, डिस्गाइज एज अ नेम सजेस्ट, दैट मीन्स टू, इट मीन्स टू किसी की अपनी आइडेंटिटी हाइड करना या ओवर, जैसे ये ऑफ कोर्स ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए वहाँ पे आजकल हमारी लैंड्स की बहुत प्रॉब्लम है। इतनी सी लैंड्स में वहाँ पे 5 या 6 बंदे फार्मर्स काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स दैट वुड बी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Inflation accompanied by slowing down of economic activity is called as deflation, stagflation, depression, inflation. ये वाले क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप के क्या क्या है, इन सबको याद करके रखिए। द करेक्ट इज स्टैगफ्लेशन, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपकी यहाँ पे, और रिलेटिवली हाई ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दैट मीन्स इकोनॉमिक स्टैग्नेशन विच इज एट द सेम टाइम accompanied by rising prices. Okay, so guys these were the questions. Again we are open to all such suggestions. अब आइए हमारे साथ शेयर करिए कि आपको किस टाइप के टॉपिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन करने हैं। वी विल डील विद दैट। गाइज कीप ऑन शेयरिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। कल की भी हमारी वीडियो देखिए और सेंट्रल स्कीम्स के रिलेटेड भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।